देखिए इस वीडियो में ऐसा कुछ भी आपको ये नहीं बताया जाएगा कि कल से आप डिसिप्लिन हो जाओगे, लेकिन जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, अगर उस चीज को आप समझ लेते हैं तो डेफिनेटली आप अनुशासन अपने जीवन में कर लेंगे, आप अपने आप को डिसिप्लिन कर लेंगे। 100% श्योरिटी के साथ मैं आपको बता रहा हूं। देखिए आज से पहले आपने 1000-2000 वीडियो देखे होंगे डिसिप्लिन के ऊपर में, लेकिन सच बात तो यह है कि कोई भी वीडियो आपको डिसिप्लिन तब तक नहीं बना सकता जब तक कि आप खुद से डिसिप्लिन होना नहीं चाहते। अब कई सारे एग्जांपल मैं आपके सामने रखूंगा और एक एक करके चीज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप ज्यादा इधर उधर मत भागिए, जो चीजें मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आएगा सारी चीजें कि मैं डिसिप्लिन क्यों नहीं हो पा रहा हूं, उसके पीछे की कारण क्या है। ठीक है, ये पीछे जो महात्मा का पिक्चर आप देख पा रहे हैं, ये भगवान बुद्ध है और इनके जीवन से एक जो सबसे बेहतरीन लाइफ लेसन, मतलब वो चीज आपको समझना बहुत जरूरी है डिसिप्लिन के लिए। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल हम यहां पर अभी समझते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज शुरू करने से पहले मैं ये आपको बता देता हूं कि कई सारे लोग ये बोलते हैं ना कि मैंने इसको ये बना दिया, मैंने इसको ये बना दिया। कोई भी इंसान किसी को कुछ भी नहीं बना सकता तब तक जब तक कि वो इंसान खुद से वो बनना ना चाहे। देखिए मान लेते हैं कि दो कोई व्यक्ति है, ठीक है, एक ए व्यक्ति है, दूसरा बी व्यक्ति है। दोनों का जीवन का एक गोल है XYZ। ठीक है, और दोनों के एक टीचर यहां पर पढ़ा रहा है जो हाईएस्ट मतलब वर्ल्ड का बेस्ट टीचर है। अब देखिए चीजें क्या है, मान लेते हैं पहला व्यक्ति को कुछ भी, हम एक छोटा सा एग्जांपल कुछ ले ले, मान लेते हैं ड्रीम 11 को ले लेते हैं कि ड्रीम 11 गेम खेलना है। ठीक है, गेम खेलना है, आदमी समझदार हो गया, ये सभी लोग 18 वर्ष से ज्यादा है। ठीक है, अब गेम खेलना, ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसको ड्रीम 11 खेलना है अभी। ठीक है, ड्रीम 11 खेलना है, लेकिन इसका जो टीचर है ये इसको मना कर रहा है कि ड्रीम 11 मत खेलो, इसका लत लग जाएगा, तुम्हारे पास जो भी जमा पूंजी है ये खत्म हो जाएगा। लेकिन ए को खेलना है ड्रीम 11, ए को खेलना है तो वो खेलेगा, चाहे उसको कितना भी लोग क्यों ना मना करे कि तुझे नहीं खेलना, ये खराब चीजें है, ये सारी चीजें बताया जाए, लेकिन उस व्यक्ति का ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मेरे को ड्रीम 11 खेलना ही है। चाहे उसके सामने ऐड पहुंचे या नहीं पहुंचे, उसको थोड़ा सा पता लग गया ना, वो खेल के ही रहेगा। मतलब 99% चांस है कि उसको करना है तो वो करना है, फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। दूसरा नंबर मान लेते हैं कि ये ए स्टूडेंट हो गया। ठीक है, बी नंबर स्टूडेंट ये है, अब इनको ड्रीम 11 नहीं खेलना है, तो इसको पूरा गांव का व्यक्ति जो है, पूरा गांव का व्यक्ति कह रहा है कि भाई ड्रीम 11 खेल, ड्रीम 11 खेल। ड्रीम 11 से क्या होता है, 1 करोड़ का लॉटरी लगता है, तू भी जीत सकता है, खेल के ट्राई कर, लगा, ट्राई कर, खेल। दुनिया का कोई भी सेलिब्रिटी अगर प्रमोशन करे उस ऐप का, ड्रीम 11 मान लेते हैं ऐप का प्रमोशन करे, और इस व्यक्ति को नहीं खेलना है तो ये व्यक्ति को नहीं खेला पाएगा। आप खुद ही ये चीज इमेजिन कीजिए कि इतने सारे गैम्बलिंग ऐप आप देखते हैं कि प्रमोट करा जाता है, आपने कितना खेला है, चाहे कोई भी प्रमोट किया हो, कोई भी सेलिब्रिटी। मैं खुद नहीं खेलता, मेरे को पता है कि नहीं मजा लगता। अब तुम बोलोगे, अब बोलोगे भैया कि यार देखो नहीं खेल रहा, कितना बड़ा बेवकूफ है, 1 करोड़ का लॉटरी नहीं लगा पा रहा। भाई वो तो बात की बात है कि 1 करोड़ लग पाएगा नहीं लग पाएगा, मेरे को नहीं खेलना है, नहीं खेलना। दूसरा नंबर एक चीज मैं आपको ये बताता हूँ कि कई बार देखे होंगे आप कि एक जो शराब होता है, इसमें भी आप सेम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि एक कोई व्यक्ति है जिसको शराब पीना है, इसको शराब पीना है, तो अगर दुनिया की पूरी ताकत कोई इंसान लगा देना कि भाई तुझे शराब पीना नहीं पीने देंगे, नहीं पीने देंगे, लेकिन ये आदमी फिर भी पी लेगा, फिर भी पी लेगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्लियर है कि मेरे को पीना ही है, पीना ही है। दूसरा नंबर, बी नंबर इंसान अगर ये है, इनको ये लगता है कि मुझे ये गलत चीज है, मैं ये नहीं पीऊंगा, तो ये किसी भी दोस्त के पास बैठे या किसी भी इंसान के पास बैठे कि भाई तू दोस्त के खातिर पी ले, हैन तेन दुनियादारी कुछ भी करेगा, लेकिन उसको नहीं पिला सकता, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी क्लियर है कि मुझे ये चीज नहीं चाहिए, मैं नहीं पीता तो नहीं पीता। ये ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको बताया, ये इंपॉर्टेंट है भाई। अब एक मास्टर है जिसको चाह रहा है कि नौकरी के लिए पढ़ रहा है, मेरे को नौकरी चाहिए, ये लड़का को नौकरी नहीं चाहिए, ये जबरदस्ती जबरदस्ती पढ़ रहा है। ये मास्टर है, दोनों व्यक्ति को पढ़ा रहा है। एक ऐसा व्यक्ति है जिसको नौकरी नहीं चाहिए, वो जबरदस्ती पढ़ रहा है, तो शायद क्रैक ना कर पाए, लेकिन बी एक ऐसा व्यक्ति है जिसको उसको क्रैक करना है। ठीक है, तो ये किसी भी मास्टर से अगर पढ़ेगा ना, बी जिसको क्रैक करना किसी भी मास्टर से पढ़ेगा, ठीक है, जिनको उनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज है, चाहे वो उतना मतलब प्रचलित हो या ना हो, लेकिन उनको पता है कि इसको इतना सिलेबस पढ़ा सकता है वो, तो वो ये लड़का इससे भी सिलेक्शन लेकर के चला जाएगा, क्योंकि उसके प्रायोरिटी क्लियर है कि मेरे को सिलेक्शन चाहिए भाई, सिलेक्शन चाहिए मेरे को। अब सेम चीज डिसिप्लिन के ऊपर में काम आता है कि आप मार्केट के 1000 वीडियो देख डालिए, कोई भी वीडियो आपको डिसिप्लिन नहीं बना सकता है। कब तक? तब तक जब तक कि आप खुद से डिसिप्लिन होना नहीं चाहते हैं।
आपको अपने खुद के लाइफ का चार्ज आपको खुद लेना पड़ेगा, तभी बात बन सकता है। ठीक है, भगवान बुद्ध का एक स्टेटमेंट है, अभी आगे बता रहा हूं कि अपो दीपो भव, इसका मतलब है कि अपना दीपक स्वयं बने, अपना दीपक स्वयं बने। कोई भी इंसान पर मतलब आश्रित नहीं रहना कि वो आएगा तो हमें उठा देगा तो मैं ये कर दूंगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और इस चंगुल में मत फंसिए, अपना दीपक स्वयं बनिए, खुद को जलाना है, खुद को करना है सारी चीजें। बशर्ते अगर आपको डिसिप्लिन रहना है तो आपको वीडियो की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आपको सुबह पता है कि मुझे क्या करना है। एक एक सबसे बेस्ट हैबिट, सबसे अच्छा सक्सेसफुल लाइफ का इंसान का दिनचर्या क्या होता है? दिनचर्या ये होता है कि वो सुबह उठेगा, जैसे ही उठता है अपनी सारी काम करने के बाद वो वर्क करेगा, अपना काम करेगा, वर्क करेगा, फिर स्लीप, वर्क करेगा, वर्कआउट हो जाता है बीच में, ठीक है, वर्कआउट हो गया, स्लीप हो गया। ये एक होता है जो मतलब बेस्ट पर्सन होता है, जो जीवन में कुछ करने की कोशिश कर रहा होता है, उसके जीवन में ये तीन चीज होता है, काम होता है, हेल्थ पर ध्यान होता है, स्लीप होता है। ये साइकिल तब तक आप रिपीट करते रहते हैं जब तक कि आपको और व्यक्ति न मिल जाए, आपके साथ न जुड़ जाए उस काम को करने के लिए, तब तक ये व्यक्ति रगड़ते रहता है। और जब आपको मिल जाए इस काम में हाथ बटाने के लिए व्यक्ति, तब ये उस काम में फ्री हो जाते हैं, फिर ये नई चीजें करने की कोशिश करते हैं। और जब तक आपके पास व्यक्ति नहीं है तो आपका एक एक टाइम कहीं भी नहीं मतलब जाना चाहिए। एक बहुत फेमस पॉडकास्ट राज समानी जो चैनल है आपको पता ही होगा, तो उसके अंदर में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन आए थे, उनसे एक सलाह पूछा गया कि भैया आप बताओ यार कि ऐसा मतलब क्या करना चाहिए कि आज के यूथ को जो है वो सक्सेसफुल हो जाए लाइफ में। उन्होंने कहा कि सबसे पहला बात यह है कि उसके पास ये टाइम नहीं होना चाहिए ये पॉडकास्ट देखने के लिए, उसके पास अभी टाइम नहीं होना चाहिए हमारा ये पॉडकास्ट देखने के लिए, वो बन जाएगा। तो आपको जब पता है कि मेरा काम ये है, मेरे को यही करना है, अब हम नहीं दिखेंगे इधर उधर, नहीं तो मुझे डिसिप्लिन के 1000 वीडियो देखनी है। अब क्या बताएगा डिसिप्लिन का 1000 वीडियो? डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि भाई अपने काम को अपने टाइम में करना है, दैट्स डिसिप्लिन। अब क्या है मतलब क्या कर देगा भाई? क्या आप सोच रहे बताओ, मैं क्या कर दूं? मैं ऐसा क्या ढूंढ के लाऊं कि आपको बता दूं कि भाई ये सुबह शाम दवाई पीना है तो डिसिप्लिन आ जाएगा? पॉसिबल नहीं है। अपना दीपक स्वयं बने, ठीक है। अब दूसरा नंबर ये बात है, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी इंसान किसी को कुछ अगर बोलेगा ना कि भाई तू डिसिप्लिन रह, डिसिप्लिन रह, डिसिप्लिन रह, अगर वो उसे नहीं रहना है, वो अपने आदत से लाचार है कि सुबह उठता है और वही भैया नहीं हो रहा, मोबाइल देख रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, तो उसको कोई नहीं बदल सकता। लेकिन एक व्यक्ति को उसको फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। मास्टर चाहे अगर नहीं भी डिसिप्लिन डिसिप्लिन बिगाड़ दो इसको, और उसको अगर पता है कि मेरे को डिसिप्लिन रहना है, अपना काम ही करना है सिर्फ, तो दुनिया की कोई ताकत उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ये रील 2 कौड़ी की चीज उसको क्या ही उखाड़ लेगा, क्या उखाड़ लेगा भाई? आपके अंदर में बहुत ताकत है। ये डिस्ट्रैक्ट, लोग कहते हैं कि रील के ऊपर में डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, भाई आपको कोई 2 कौड़ी का रील आपको मतलब आपको बहका के लेके चले जा रहा है, क्या है? थोड़ी सामर्थ्यवान बनिए मित्र, सामर्थ्यवान बनिए थोड़ी सी। अब एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग से कहानी मैं आपको सुनाने लग रहा हूँ, ये इनके जीवन के बारे में, ये लाइफ लेसन है, ठीक है। आप समझने की कोशिश कीजिए मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ कि कोई भी वीडियो आपको डिसिप्लिन नहीं बना सकता, इस बात से आप पता लग जाएगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा मैं फोटो छोटा कर लेता हूँ, आपको पता लग जाएगा। ये भगवान बुद्ध है, ठीक है। अब क्या होता है कि भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ था ना, तो एक मुनि के द्वारा मतलब भविष्यवाणी किया गया था कि भगवान बुद्ध जैसे ही मतलब धीरे धीरे बड़ा होगा तो वो सन्यासी बन जाएगा, घर छोड़ करके त्याग करके चले जाएंगे, ठीक है। एक पहले के जमाने में ऋषि मुनि ऐसे ही हुआ करता था भाई, मतलब बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था कि उन एक्चुअली में बता देते थे कि ऐसे ऐसी चीजें होने वाला है, ठीक है। तो कह गए, तो अब इनके जो पिताजी थे ना वो राजा थे, उनका नाम था शुद्धोधन, ठीक है। उनको पता लग गया कि सिद्धार्थ, इनका बचपन का नाम है सिद्धार्थ, इनके बारे में भविष्यवाणी किया गया कि जैसे ये बड़ा होगा तो ये क्या होगा कि ये घर छोड़ करके चला जाएगा, सन्यासी हो जाएगा। अब उनके पापा ने, इनका फादर साहब ने क्या किया कि इनके मन में वैराग्य उत्पन्न ना हो, ठीक है, वैराग्य उत्पन्न ना हो, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि अपने राज्य के अंदर में इसको मतलब जितना आप सुख अनुमान कर सकते उतने सारी सुख प्राप्त कर दिया, सारी सुख इनको प्रोवाइड करने लग गया। मतलब इनके अगल बगल में कोई भी गरीबी किसी को नहीं दिखाता था, किसी भी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा ये कुछ भी नहीं दिखाया करता था इसको, इनको सब लग्जरी चीजें, घर में बैठे सब कुछ मिल रहा है, एवरीथिंग। अब क्या किया था कि जैसे ये राज्य है, इस राज्य के अंदर में इनको इस राज्य से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। मान लेते राज्य का ये एरिया है ना, पूरा ये एरिया है, तो इससे बाहर नहीं निकलता था।
तो इस राज्य के अंदर में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि गरीब थे, किसी को मतलब कोई लोग ऐसे थे जो कि शरीर से अपाहिज थे, किसी का पैर नहीं है, हाथ नहीं है, आंख नहीं थे। तो उन सभी लोगों को इनका पिताजी ने क्या था कि सभी लोगों को उठा करके, जैसे जितने इस प्रकार के लोग थे उनको एक अलग दूर में नगर बना दिया गया था और उन सभी लोगों को उठा करके यहाँ पर रहने के लिए शिफ्ट कर दिया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि जब ये मतलब सिद्धार्थ इधर उधर घूमेगा तो उनको वो सब व्यक्ति ना दिखे कि भैया ये कैसा है, ये गरीब कैसे है, इसके मन में वैराग्य उत्पन्न ना हो जाए कि घर छोड़ करके चला जाएगा। घर के अंदर में सुप्रीम लेवल लग्जरी, घर के अंदर में नृत्य का मतलब प्रबंध कर दिया था कि डांस करो, मदिरा पियो। डांस करने नहीं, डांस देखता था। उस समय में राजा महाराजों के टाइम में चलता था कि लड़कियां डांस करती थी और ये मदिरा पी के मतलब मग्न रहते थे। तो वो सारी व्यवस्था किया गया था ताकि ये मतलब संसार में डूबे रहे, ये सन्यासी ना बने। लेकिन अंत में क्या होता है, अंत में होता क्या है कि एक दिन अचानक ये रात में, आधी रात में घर छोड़ करके चले जाते हैं। अब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इनके जो पिताजी है ना, वो एड़ी से चोटी तक का ताकत लगा दिया था कि ये घर से ना जाए, ये सन्यासी ना बने। एड़ी से चोटी तक का ताकत, इनके सामने मदिरा का पान और ये नृत्य करने वाली जितने भी लड़कियां नाचती थी, सभी का व्यवस्था किया गया था ताकि ये भोग विलास में रहे। लेकिन ये सब चीजें इनको नहीं करना था भाई, तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया, नहीं किया। अगल बगल में ये सारी चीजें हुआ करती थी लेकिन नहीं। क्या क्या नहीं किया इनके पिताजी ने इनको घर में रखने के लिए। वो चाह रहे थे कि ये महाराज बने और राज्य को संभाले। लेकिन भगवान बुद्ध यानी कि जो सिद्धार्थ थे, ये बचपन में ही मतलब थोड़ा थोड़ा इनका दया भाव रहता था इनके मतलब जानवरों के प्रति, इन सभी चीजों के प्रति कि कोई किसी को कैसे मार रहा है, जाति भेद के बारे में। ये किसी को दूसरा नहीं मानता था, किसी दूसरे का दर्द को अपने ऊपर में झेल लेता था कि इतना पीड़ा इनको हो रहा है, मतलब हमें भी हो रहा है। इस प्रकार से चीजें ये ले लेते थे। अंत में होता क्या कि मतलब संन्यास के रूप में ये घर से एक दिन छोड़ करके चले जाते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी में आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी इंसान आपको कुछ भी क्यों ना कराने के लिए कोशिश कर जाए, जब तक आप अंदर से वो चीज नहीं करना चाहेंगे तो आपको पॉसिबल नहीं है करने का। सुप्रीम लेवल ऑफ लग्जरी इनको घर में प्रदान किया गया लेकिन नहीं रोक पाया। अंत में ये जाते हैं 6 साल की मतलब ध्यान करते हैं और इनका लाइफ का गोल ये था कि मुझे सत्य को जानना है। उनके बाद इनको मतलब सिद्धियां प्राप्त होता है, फिर पूरे उसके बाद ये पूरे मतलब उधर पूरा एकदम प्रचार करते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं कि ऐसे होगा, ऐसे चीजें हो। तभी इन्होंने कहा था कि अपो दीपो भवः, इनका स्टेटमेंट है कि अपना दीपक स्वयं बने, दूसरे पर आश्रित नहीं रहना है। जिसे एक दिन आपको एक चीज और मैं बताता हूँ, इन्हीं के बारे में बातें हैं कि जैसे हम कहते हैं कि 21 दिन में कोई भी हैबिट बदल जाता है, आपको ये चीज पता है। लेकिन अब आप क्या कीजिए कि 21 दिन खुद करके देखिए, एक्सपीरियंस तो लीजिए अपने जीवन में कि भाई क्या है 21 दिन, क्या हो जाएगा, मजा आ जाएगा, मैं करके देखूंगा। एक्सपीरियंस तो लीजिए। उम्मीद कर रहे हैं ये सारी चीजें आप समझ पाएंगे जो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है कि डिसिप्लिन आपको तब तक नहीं आएगा जब तक कि आप खुद से वो चीज करना नहीं चाहते। आई होप ये सारी चीजें आप समझ पाए होंगे। अंत में भगवान बुद्ध का एक लाइन दोहरा देता हूं कि अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बने। धन्यवाद। जय हिंद।